लाहौर चूंकि शुरू से ही कल्चरल सेंटर रहा है, ट्रेड रूट रहा है पूरे सब कॉन्टिनेंट का, तो इसलिए जैसे जैसे मुगल दौर में ख़ास तौर पे जो नए नए आबादियाँ डेवलप हुई, नए नए इलाके बने, तो फिर सड़कों को आपस में जोड़ने के लिए, आबादियों को आपस में जोड़ने के लिए, दरिया और डेक वगैरह नाले वगैरह क्रॉस करने के लिए पुल बनाए गए जा बजा। उनकी तारीख हमें लाहौर के जो पुराने इलाके हैं उनमें काफ़ी कुछ मिलता है हमें। ख़ास तौर पे जब जीटी रोड बनी तो उस जीटी रोड के कलेक्शन में काफ़ी पुल बनाए गए। उसके बाद अगर हम बात करें शाहजहाँ के दौर की, उस दौर में चूँकि बंद पे काम हुआ और डिफरेंट ट्रेड रूट्स के ऊपर काम हुआ, तो हमें उस दौर के जो, खैर अभी हमें उनके बाक़ियात ही मिलते हैं, अपनी अब असल कंडीशन में नहीं मिलते, लेकिन जो कुछ भी अभी हमें थोड़े बहुत स्पेसिमेंट या हमें खंडरात की सूरत नज़र आते हैं, उसी दौर के पुल हैं जिसमें लेटर मुगल पीरियड है और सिख पीरियड है ख़ास तौर पे। मोरी का मतलब सुराख, होल या वन पैसेज या एक गुजरगाह। तो जो एक मोरिया है वो उसके नीचे से एक गुजरगाह है, इसलिए उसको एक मोरिया बोला जाता है। जो दो मोरियां हैं उसके नीचे आपको दो पैसेज नजर आएंगे, दो रोड्स जा रही है, इसलिए इसको दो मोरिया का नाम दिया जाता है। जैसे जैसे लाहौर में पूरा रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, एक पूरा ट्रैक बिछाए गए, तो फिर चूँकि वो पूरी आबादी गुंजान थी और ढौल रेलवे स्टेशन के लिए उस इलाके का इंतखाब किया गया जहाँ के आगे पीछे बेशुमार आबादी थी। अभी तक वो काफ़ी गुंजान आबाद इलाका है। तो फिर उन रेलवे ट्रैक से जहाँ से गुजरा था, फिर उसी दौर में उन आवाम की ज़रूरत को और तकलीफ का अंदाज़ा करते हुए ऊपर फिर फ्लाईओवर्स और ब्रिजेस बनाए गए, जिनकी मॉडर्न फॉर्म अब आपको ऑरेंज लाइन ट्रेन की सूरत में या आपको मोटरवेज के पुल की सूरत में नज़र आती है। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर तब डेवलप हुआ, तब की ज़रूरत महसूस करते हुए, वो तकलीफ का एहसास करते हुए, जितने भी आप रेलवे ट्रैक्स के ऊपर पुल बने देखें, वो सब ज़्यादातर ब्रिटिश पीरियड के बाद ही बनाए गए।